The Diamond Tattoo Studio and Pressing, ग्वालियर कलेक्शन कट पीस सेंटर। एनसी प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस उम्मीदवार विजय सिंह को वोट देने की अपील की। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, बीके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं सैयद अमजद, आप देख रहे हैं बीके न्यूज। मल्लिकार्जुन खड़गे 2 मई 2023 को बसोकल्याण सिटी के अक्का महादेवी ग्राउंड में पब्लिक मीटिंग के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने एक्स एमएलसी विजय सिंह को बसोकल्याण कॉन्स्टिट्यूंसी का उम्मीदवार बनाकर आपके सामने भेजा। आप अपना कीमती वोट देकर इन्हें जिताकर असेंबली भेजे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी एक करप्ट सरकार है। कहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं कि मैं ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा, लेकिन सीएम बोम्माई और मिनिस्टर्स खाते रहते हैं और आप देखते रहते हैं। कहां गए आपके सिद्धांत और 40% कहां जा रहा है। और कहा मोदी जी आपके आंखों को दिखाई नहीं दे रहा या कानों को सुनाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर आपकी करप्ट सरकार है, आपको नहीं पता। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी करते हुए कहा मोदी जी 56 इंच का सीना है कहते हैं, हमें 56 इंच का सीना नहीं, खाने को खाना, रहने को घर और पहनने को कपड़ा चाहिए। आपका सीना देखकर काम करने वाला कोई नहीं। अगर आपको अपनी छाती से प्यार है तो टेलर Allied Industry, AAC Blocks, construct your dream home with quality products. Haji Builders and Developers, beautiful home for sale with all facilities. Sohom Electronics, Home Appliance Furniture. टेलर को बुलाकर और नए जैकेट सिलाओ। खड़गे जी ने बीजेपी को करारा जवाब देते हुए कहा कि हमेशा बीजेपी वाले गांधी परिवार को गाली देते हैं। गांधी फैमिली का कोई भी सत्ता में नहीं है। राजीव गांधी के बाद से लेकर अब तक गांधी फैमिली में कोई भी सत्ता में नहीं, फिर भी बीजेपी वाले गांधी फैमिली को गाली देते हैं। सोनिया गांधी को 2 मरतबा प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका मिला, लेकिन उन्होंने खुद ना बनते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर बनाया। बीजेपी वाले सिर्फ सत्ता के लिए लड़ते हैं। बनी हुई सरकार को गिराना, लोगों के बीच में नफरत फैलाना और सत्ता में हमेशा बने रहना चाहते हैं। इस तरह पब्लिक मीटिंग के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए INC प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, ಇವತ್ತಿನ ಸರ್ಕಾರ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಬಹುಶಃ ಮೇಲಿನವರು ಇವರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅವರ ARK ಗಿರಿ Silk and Sari, Sri Lakshmi Prasanna Traders, specialist in edible oil, coconut oil and ghee available here. ಅವರ ಇವರು ಮನಸಾಪೂರ್ವಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೋದಿಜಿ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, खाऊंगा न किसी को खाने दूंगा। अरे भाई तुम तो खाऊंगा नहीं, किसी को खाने नहीं दूंगा बोल रहे, ठीक है, लेकिन तुम्हारे बाजू में वो बोम्मैया बैठते हैं, दूसरे मिनिस्टर बैठते हैं, फिर वो खाते ही रहते हैं, आप देखते ही रहते हैं। आप फिर कहाँ गई आपकी बात? ಎಲ್ಲೋ ಇತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಾತು? ನಾ ತಿನ್ನಲ್ಲ ತಿನ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಮತ್ತು 40% ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ? ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ? ಇದು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದು ಮಾತಲ್ಲ. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು? ಎಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್ 40% ಕಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರ ಜನನೇ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಗವರ್ನರ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಲೋಕಾಯುಕ್ತಕ್ಕೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೋದಿ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಿವಿಗೆ ಇದೇನು ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿನ ಭ್ರಷ್ಟ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ? ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ मैं ऐसा आदमी हूँ, मेरी छाती 56 इंच की है। अरे भाई तुम्हारा छाती 56 इंच लेके क्या करना? हमको खाने के लिए अनाज होना, रहने के लिए पहनने के लिए कपड़े होना, सर पे छत होना, लोग ये चाहते हैं। तुम्हारी छाती देख के कौन काम करने वाला है?
अब अगर आपको उतनी ख्वाहिश है अपनी छाती दिखाना तो किसी टेलर को बुला लो, छाती का माप ले लो या और नए जैकेट सिलाते जाओ, क्योंकि उन्होंने रोज एक जैकेट पहनते हैं, एक फंक्शन को एक जैकेट, रोज एक नहीं, एक फंक्शन को एक, और ऊपर से कहते हैं मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ, मेरे को सब लोग गालियाँ देते हैं, मैं पिछड़ा हूँ। हम क्या आगे वाले हैं क्या? हम तो और पिछड़े वाले हैं। अरे बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको कुछ संविधान में दिया, इसीलिए हम थोड़ा कुछ जी रहे हैं, नहीं तो आप लोग जीने भी नहीं देते थे। और हमको ये कह रहे हैं कि मैं पिछड़ा हूँ, मेरे को गालियाँ दिए, मेरे को 91 टाइम्स गालियाँ दिए। अरे ये कहने की बात है। अरे आप प्रधानमंत्री हो, रो मत, रो मत, आप सवाल का जवाब दो। उसके बजाय आप हमेशा रोते ही रहे। कभी बोलते हैं मैं बैकवर्ड हूँ, कभी बोलते हैं मुझे गरीब आदमी को कोई सहन नहीं कर रहा, कभी ये बोलते हैं मैं एक छोटे से छोटे होटल बना के मैं आ गया। ये बात आप बोलते हैं। अरे हम भी यही बोलते हैं। हम तो ये नहीं बोले राजे महाराजा के बेटे हैं। मैं तो हमेशा बोलता हूँ मैं एक मजदूर का बेटा हूँ, एक काम करने वाला मेहनत कश का बेटा हूँ। मैं कभी किसी का फुक्कट नहीं खाया, ना मेरे बाप ने खिलाया। मेरे बाप ने खिलाया, मेहनत के पैसे से खिलाया, मेरे को बड़ा बनाया, मेरे को पढ़ाया, मेरे को लिखाया, और जो अन्याय करते उनके विरुद्ध लड़ने का मुझे सिखाया। और आप तो रोते ही रहते हो। अरे आपके पीछे तो आरएसएस है, बीजेपी के लोग हैं, 40% वाले हैं। इतने लोग रहते हुए हिम्मत से काम लो, उसके बजाय मेरे को ऐसा बोले वैसा बोले, गांधी फैमिली को गालियां देना। अभी गांधी फैमिली के लोग कौन सत्ता में थे? राजीव गांधी जाने के बाद उनका जो हत्या हुई, उसके बाद कोई उनके घर में एक चेयरमैन नहीं बना, एक मिनिस्टर नहीं बना, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बना। यहां तक कि 2 बार सोनिया गांधी जी को प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका आया, लेकिन उन्होंने कहा मैं नहीं बनना चाहती हूं। एक जो अर्थशास्त्रज्ञ है, जो जानता है, उस आदमी को मैं प्रधानमंत्री बनाऊंगी कहकर मनमोहन सिंह को बनाए। अरे आप तो सत्ता के लिए लड़ रहे हो, लोगों को फोड़ रहे हो, हुकूमत को गिरा रहे हो, और हुकूमत को गिरा के आप परमानेंटली सत्ता में रहना चाहते हो। ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆರಿಸಿ ಬಂತಿಲ್ಲ, ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು, ಆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕೆಡವಿದ್ರು? ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಡವಿದ್ದೆ ಬಿಜೆಪಿಯು. ಮತ್ತು ನಾವು ಲೋಕತಂತ್ರದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಜಾತಂತ್ರದಲ್ಲಿ, ಡೆಮಾಕ್ರಸಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ನೀವು ವಿಶ್ವಾಸಘಾತ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿಂದ MLAಗಳು ತಗೊಂಡು ಒಂದು 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 ನೀವು ತಗೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ राज्य आलता है। अरे भाई हमारे पास से चोरी कर लेके गए MLAs को आप, और उनके साथ आप हुकूमत कर रहे हो, और ऊपर से कहते हो हम जो जनता जिसके साथ है वही हुकूमत करने दो। फिर जनता आपके साथ नहीं थी, फिर क्यों लिए वो लोगों? मैं पूछना चाहता, ना ಕೇಳ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ? ನೀವು ಅವರನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಆಮಿಷ ತೋರಿಸಿ ನೀವು ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ
ನಂಬಲಿನವ್ರಿಗೆ ಹೊಡೆದು ತಗೊಂಡ್ರಿ. ಇದೇನಾ ಪ್ರಜಾತಂತ್ರ? ಇದೇನಾ ಸಂವಿಧಾನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು? ಪ್ರತಿ ಸಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ सबसे बड़ा लोकतंत्र है उसकी हिफाजत कर रहा हूं ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಬರೆದಂತ ಸಂವಿಧಾನದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಲ್ಲಿದೆ ತೋರಿಸಿ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಬರೆದಂತ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ, ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು.